पढ़ने वाले हैं मे और माइट का यूज। मे और माइट का यूज कहाँ किया जाता है, हम लोग कहाँ पर मे का यूज करेंगे, माइट का यूज कहाँ किया जाएगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बोला जाएगा आज बारिश हो सकती है, वह घर जा सकता है, वहाँ कुछ हो रहा होगा। जब भी इस टाइप का सेंटेंस रहेगा वहाँ पर मे और माइट का लगाएंगे। और कहाँ पर मे का यूज किया जाएगा और कहाँ पर माइट का यूज किया जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है मे एंड माइट। तो सबसे पहला इसका जो यूज होता है, मे का यूज कहाँ पर किया जाता है, पॉसिबिलिटी। क्या होगा, पॉसिबिलिटी, टू शो पॉसिबिलिटी। टू शो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, मे का यूज करेंगे। संभावना को व्यक्त करने के लिए हम लोग मे और माइट का यूज करेंगे। कैसे, जैसे बोला जाता है आज वह पढ़ने आ सकता है, संभावना व्यक्त करें कि आज आ सकता है, वहाँ पर मे या माइट का यूज करेंगे। और सेम इसमें भी कैन और कुड के जैसा ही यूज किया जाता है। लेकिन अगले भाग में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैन और कुड कहाँ यूज किया जाएगा और मे और माइट कहाँ यूज किया जाएगा। सबसे पहले आगे समझ लीजिए कि मे और माइट का यूज कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टू शो पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग मे और माइट का यूज करते हैं। जैसे क्या होगा, कुछ एग्जाम्पल लिया जाता है। वह पढ़ने के लिए आज आ सकता है, ये आपका सेंटेंस हुआ। अब यहाँ पर जब क्या आता है, संभावना, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि वो पढ़ने के लिए आज आ सकता है, पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, मे का या तो माइट का यूज होगा। अब यहाँ पर बात ये आ रहा है कि कहाँ पर हम लोग मे का यूज करेंगे और कहाँ पर माइट का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा बात इसमें है, मे का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, जब आपको ज़्यादा चांस लग रहा है कि नहीं जरूर आएगा, पक्का आएगा, हर दिन आता है, किसी नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर मे का यूज करेंगे जब आपको चांस लग रहा है कम कि नहीं उसको घर में आज बोला था कि नहीं काम है, नहीं आ सकता है, आपको कम चांस लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइट का यूज करेंगे। मतलब जब ज़्यादा चांस रहेगा तो मे का यूज करेंगे, जब कम चांस रहेगा वहाँ पर किस चीज़ का यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। तो पॉसिबिलिटी में यहाँ पर क्या होता है, वो पढ़ने के लिए आज आ सकता है। तो आपको अगर लगता है कि नहीं ज़्यादा चांस है, एकदम बिल्कुल आएगा, तो वहाँ पर क्या लगा देंगे, मे। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं कम चांस है, माइट। ये आपके सोच पर विचार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। अगर आप चाहे तो यहाँ पर मे भी लगा सकते हैं, यहाँ पर चाहे तो माइट भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा चांस है तो वहाँ पर मे लगाइए, कम चांस लगता है तो माइट लगाइए। अभी दोनों लगाएगा, अभी के लिए ठीक रहेगा, दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ही, मे। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मोडाल्स हो गया। इसके बाद वर्ब, आ सकता है, आना। तो आना क्या होता है, कम। क्या होगा, V2 होगा, V3 होगा, कभी नहीं होगा। मोडाल के साथ हमेशा V1 होता है, कम। फॉर स्टडी, टुडे। अब यहाँ पर क्या होता है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आज ये समय के बारे में बताया गया था। तो अगर हम लोग चाहें तो टुडे यहाँ से लिख करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। टुडे ही में कम फॉर स्टडी। अगर यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर लास्ट में टुडे नहीं होगा। अगर यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं तो लास्ट में टुडे लिखना होगा, ठीक है। अगर यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ पर कॉमा पुट करेंगे। तो इस प्रकार से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आज वर्षा हो सकती है। आज वर्षा हो सकती है, तो इसका क्या हो सकता है, अगर लग रहा है कि नहीं हाँ बादल किया है, आज जरूर वर्षा हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं एकदम तेज धूप है, कहाँ से कभी पानी हो ही नहीं सकता है, इट माइट बी रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे, ठीक है। जब कम चांस माइट, ज़्यादा चांस मे। कम चांस रहेगा तो माइट लगाएंगे, अब ज़्यादा चांस रहेगा तो मे का यूज करेंगे। अब इसके बाद अभी हम लोग पढ़े टू शो पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग मे और माइट का यूज करेंगे। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि और कहाँ पर मे और माइट का यूज करेंगे। तो इसका यूज कहाँ पर होता है, टू सीक परमिशन, परमिशन लेने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मे और माइट का यूज करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, टू सीक परमिशन, मतलब आज्ञा लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मे और माइट का यूज करेंगे। आज्ञा
लेना। जैसे बोला जाएगा, आप लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो क्या बोलते थे, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू आउटसाइड। तो इस प्रकार से हम लोग यूज करते थे। तो क्या होता है, जब भी हम लोग विनम्रता पूर्वक रेस्पेक्ट के साथ अगर हम लोग कुछ भी इजाज़त मांगते हैं, आज्ञा लेते हैं, तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे, माइट का यूज नहीं करेंगे, मे का यूज करेंगे। याद कीजिए, इससे पिछला वीडियो में भी क्या बताया गया था कि जब हम लोग कुछ भी परमिशन लेते हैं तो वहाँ पर कैन का यूज करते हैं, कुड का यूज नहीं करते हैं, कैन का यूज करते हैं। सेम यहाँ पर भी क्या होता है, जब परमिशन लेना रहेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। कैन का यूज कहाँ किया जाता है, तो रिलेटिव्स, घर, इस समय यूज करेंगे। जबकि मे का यूज कहाँ करेंगे, फॉर्मल, जैसे क्या होता है, स्कूल हो गया, कुछ भी ऑफिस हो गया, तो वहाँ पर हम लोग मे बोलेंगे, कैन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बोला जाएगा, मे का यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे। अगर कैन का यूज करेंगे सेम वो सही हो सकता है। जैसे क्या होता है कि तुम चलो, ठीक है, अगर अब बोला जाएगा क्या आप चलिए, दोनों में कुछ अंतर है। मतलब कैन का यूज कर रहे हैं तो सीधा समझिए क्या होता है कि तुम चलो वाला बात बोला जा रहा है, और क्या होता है, आप चलिए यानी कि मैं से बोल रहे हैं, यानी कि आप चलिए, यानी कि इज्जत के साथ जब बोल रहे हैं ना तो मैं, और क्या होता है तुम चलो मतलब बस बोले कि तुम जाओ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, कैन वाला मतलब बिना इज्जत के साथ जब बोला जाएगा ना तो कैन, यानी कि सीधा समझ में रहा ना। जब रेस्पेक्ट के साथ कुछ भी चीज़ आज्ञा मांगना रहता है तो वहाँ पर मे का यूज। और जहाँ पर क्या किया जाता है, जहाँ पर क्या होता है, जैसे दोस्त लोग के साथ है कि अब चलो खेलने चलते हैं तो जा सकते हैं, कुछ भी ऐसा बोला जाता है तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। फॉर्मल जगह पर मे का यूज किया जाता है, इनफॉर्मल जगह पर कैन का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यूज किया जाएगा। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल दे जा रहा है, मैं बाहर खेलने जा सकता हूं। आप रेस्पेक्ट के साथ पूछ रहे हैं कि क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूं, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, मैं। ठीक है, सॉरी, क्या से स्टार्ट होगा, क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूं, तो ये आज्ञा ना मांग रहे हैं तो मैं से स्टार्ट होगा, मे आई। जाना का क्या होता है, गो टू प्ले। बाहर का क्या होगा, आउटसाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, मे आई गो टू प्ले आउटसाइड। तो ये आपका सेंटेंस हुआ, क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ। उसी प्रकार से अगर आप पूछेगा कि क्या आज, सॉरी, क्या होता है, क्या आज मैथ पढ़ सकते हैं, या तो क्या मैं आज मैथ पढ़ सकता हूँ। आप इजाज़त मांग रहे हैं, कुछ और सब्जेक्ट होगा लेकिन आज मैथ पढ़ना चाहते हैं, क्या मैं आज मैथ पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मे आई स्टडी मैथ टुडे, या तो टुडे से स्टार्ट कीजिए, टुडे मे आई स्टडी मैथ्स। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस बनेगा। अच्छा, इसके बाद और आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं कि और आगे कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। सबसे पहला क्या बताया गया था, पॉसिबिलिटी। सेकेंड क्या बताया गया था, परमिशन। अब तीसरा देखिए, जब हम लोग को विश करना रहेगा, क्या करना रहेगा, विश, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। अब विश में क्या होता है, जैसे क्या बोलता है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। ये क्या करे, विश कर रहे हैं, तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा, मे का यूज किया जाएगा। किस चीज का यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए एक और बात आ रहा है कि माइट का यूज कहाँ पर किया जाएगा, जब पॉसिबिलिटी में जब पास्ट का बात किया गया हो। जैसे क्या होता है, हाँ वो घर जा सकता था, तो क्या होता है, ये पॉसिबिलिटी, लेकिन वहां पर क्या यूज किया जाएगा, था, तो माइट का यूज करेंगे। है तो क्या होगा, मे का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी में जब प्रेजेंट रहेगा तो मे का यूज करेंगे। और क्या होता है, जब पास्ट में रहेगा माइट का। अगर कम चांस रहेगा फिर भी माइट का लगा देंगे, ज़्यादा चांस रहेगा मे का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से मे और माइट का यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं शुड के बारे में। शुड टॉपिक है, शुड। उसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें बात नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसे देखना नहीं चाहिए, तुम्हें सीधा बैठना चाहिए। अभी तक उसे आ जाना चाहिए। अभी जो सेंटेंस बोला जा रहा है, जब भी इस टाइप का सेंटेंस रहेगा वहां पर शुड का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। एक बार फिर से सुनिए, जो ध्यान से नहीं सुन पाए होंगे, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए, उससे सीधा बैठना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस आएगा वहां पर शुड का यूज करेंगे। क्या होगा, शुड का यूज। आखिर ये क्या
किस जगह यूज करेंगे, तो पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला शुड का उपयोग वहाँ किया जाता है जब हम लोगों को कभी भी किसी को सजेशन देना हो या ओपिनियन देना हो, दोनों सेम ही वर्ड है। तो क्या होगा, सजेशन देना हो या ओपिनियन देना हो तो वहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, शुड का यूज। अब क्या बोलेगा कि सजेशन क्या होता है, तो सजेशन मतलब सलाह होता है। क्या होता है, सलाह देने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। जैसे उसे साफ साफ लिखना चाहिए, उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये सब क्या दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, शुड का। एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, काम करने वाला क्या है, ही। तो उसके बाद क्या होगा, शुड का यूज किया जाएगा। किसी का यूज किया जाएगा, शुड, ही शुड। अब क्या होता है, पढ़ना, तो क्या होगा, ही शुड स्टडी, ही शुड स्टडी। तो इस टाइप से ये सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पर जो दूसरा आ रहा है कि और कहाँ पर उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या होता है, अब आप लोग बोलिएगा कि सर अभी आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे, मैथ में कहाँ गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मैथ्स में, तो क्या होता है, ये मैथ्स तो है लेकिन क्या देखते हैं अब यहाँ पर कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो शुड का उपयोग कहाँ किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी के लिए। जैसे हम लोग कुछ आशंका जाहिर करते हैं कि क्या होता है, उससे अब तक आ जाना चाहिए, ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी। एक तरह का क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है, उससे अब तक आ जाना चाहिए, ये क्या है, शुड यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन क्या आता है, वह अभी आ सकता है, तो ये क्या होगा, जब सकता है इस प्रकार से लगाएंगे तो मे, माइट या कैन, कुड का यूज करेंगे। लेकिन जब बोला जाएगा उससे अब तक आ जाना चाहिए, हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, मतलब क्या होता है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं अब तक आ जाना चाहिए। हर रोज आ जाता था, अभी तक नहीं, यानी कि अब तक आ जाना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पर शुड का यूज करेंगे। तो जैसे इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे अब तक आ जाना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, ही शुड, यहां पर शुड का यूज करेंगे। ही शुड आना चाहिए, आना का क्या होता है, ही शुड कम टिल नाउ। तो यहां पर हम लोग शुड का यूज करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं कि और शुड का कहां पर उपयोग किया जाता है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। अब और कहां शुड का, और इसके अलावा और कहां यूज किया जाता है, तो अभी और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जैसे जब बोला जाएगा कि इफ आई वेयर यू, अब ये क्या होता है, इफ आई वेयर यू, तो अगर ऐसा रहेगा कि हम तुम्हारे जगह रहते ना तो उसको पक्का छोड़ते नहीं। जब भी ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा तो वहाँ शुड लगाएंगे। कैसे लगाया जाएगा, अब इसके बारे में बताया जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल ले जा रहा है कि इफ़ आई वेयर यू, इसका कहने का मतलब हम तुम्हारे जगह रहते, तो क्या होता है, एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर लिख करके आते। पर जब भी इस टाइप का सेंटेंस रहेगा वहाँ पर भी शुड का यूज किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि अगर मैं तुम्हारे जगह रहता तो मैं ज़रूर, मतलब कुछ भी चीज़ बोल रही है, क्या कर सकता है, क्या, मतलब अगर मैं तुम्हारे जगह रहता तो एग्जाम में अच्छा नंबर लाता, एग्जाम में अच्छा नंबर लाता। तो क्या होगा, इफ आई वर यू कॉमा आई शुड गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, एग्जामिनेशन, कि अगर मैं तुम्हारे जगह रहता तो मैं परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर लाता। तो इस टाइप का सेंटेंस रहेगा, वहाँ पर भी शुड का यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये वर्ड जरूर होना चाहिए कि अगर मैं तुम्हारे जगह रहता, उसके बाद वहाँ पर क्या होना चाहिए, शुड का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे जगहों पर यूज किया जाता है, जैसे क्या होता है,
मतलब सुधारने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कुछ मिस्टेक को सुधारने के लिए भी शुड का वहाँ पर यूज किया जाता है। अब इसके बाद जो देखते हैं यहाँ पर 2-3 वर्ड और भी है। ये तो शुड का यूज हो गया। सबसे पहला क्या हो गया सजेशन, दूसरा प्रोबेबिलिटी, तीसरा क्या होता है इफ़ आई वेयर यू, मतलब मैं तुम्हारे जगह रहता तो ऐसा करता वैसा करता, जब भी रहता तो वहाँ पर शुड का यूज किया जाएगा। लेकिन इसके बाद देखते हैं एक चीज़ और है, 2-3 वर्ड आ रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक वर्ड होता है शुड, दूसरा वर्ड होता है मस्ट, तीसरा वर्ड होता है हैव टू, तीसरा वर्ड होता है, चौथा वर्ड होता है ऑट टू। आखिर ये सब है क्या? देखिए समझने का कोशिश कीजिए। क्या होता है जब नॉर्मली सलाह दिया जाएगा तुम्हें पढ़ना चाहिए, नॉर्मली सलाह दिया जा रहा है, शुड का यूज कर दीजिए। थोड़ा जोर दे करके तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, थोड़ा जोर दे करके बोल रहे हैं तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, क्या होगा वहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। लेकिन जब क्या करेंगे तुम्हें पढ़ना ही होगा, अब थोड़ा धमकाना शुरू कर दे तुमको पढ़ना ही होगा, तो क्या होगा हैव टू, यू हैव टू स्टडी। अब क्या होता है तुम्हें पढ़ना ही होगा, हर हाल में पढ़ना होगा, वहाँ पर ऑट टू का यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे? ऑट टू का यूज करेंगे। एक बार फिर से शुड मतलब क्या होता है जब जनरली क्या होता है नॉर्मली इसी प्रकार से किसी प्रकार सलाह दे देंगे कि तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें लड़ाई नहीं करना चाहिए, तुम्हें लड़ाई नहीं करना चाहिए, नॉर्मली बोल दिया जा रहा है, तो क्या होगा शुड, यू शुड नॉट फाइट, यू शुड नॉट फाइट। जब वैसा बोला जाएगा तुम्हें लड़ना नहीं ही चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, जब ऐसा बोला जाएगा तो वहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा मस्ट का यूज करेंगे। किसी का यूज करेंगे? मस्ट का। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल लिया जा रहा है, जैसे क्या होता है तुम्हें टेस्ट में अच्छा अंक लाना चाहिए, तुम्हें परीक्षा में अच्छा अंक लाना चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पर शुड करेंगे, यूज करेंगे यू शुड गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा तुम्हें एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना ही चाहिए, तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे? मस्ट। क्या होगा? मस्ट। लेकिन हैव टू और टू कहाँ यूज होगा? करना ही होगा। ठीक है, क्या होगा? करना ही होगा। जब भी इस टाइप का सेंटेंस होगा तो वहाँ पर हैव टू का यूज करेंगे। किसी यूज करेंगे? हैव टू। जैसे बोला जाएगा कि तुम्हें पेड़ लगाना ही होगा, पेड़ काटा है ना तुमको लगाना ही होगा, तो एकदम क्या होता है हर हाल में लगाना ही होगा, तब वहाँ ऑट टू लगा देंगे। थोड़ा सा बोल रहे कि तुमको लगाना होगा, ठीक है, तुमको पेड़ काटा है तुम पेड़ लगाना होगा, तो क्या होगा वहाँ पर हैव टू। किसी का यूज करेंगे? हैव टू। तुम्हें पेड़ लगाना ही होगा, वहाँ पर ऑट टू। ठीक है, और सिंपली जब बोल दिया जाएगा तुम्हें पेड़ लगा देना चाहिए, तुम काटा था ना बाबू, तुमको लगा देना चाहिए था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? शुड। क्या होगा? शुड। लेकिन क्या होगा? तुम्हें लगा देना, तुमको लगाना ही चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और फोर्स देकर के बोल रहे हैं, तो वहाँ पर मस्ट। जब वहाँ बोल दिया थोड़ा धमका बोले तुमको लगाना होगा, नहीं लगा तो देखते हैं हम भी तो जब ऐसा होगा तो वहाँ पर क्या होगा? हैव टू, यू हैव टू प्लांट ट्री। अब जब बोला जाएगा तुमको लगाना ही होगा, जब ज़्यादा दम पूरा गुस्सा हो गया, बमक जाएगा, अभी देखते कि तुम कैसे नहीं लगाता है, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर ऑट टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये यूज किया जाता है। ठीक है।